वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हम कहां से शुरुआत करें और इसको हम फ्लुएंट में लाने के लिए कैसे प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कुछ टिप्स के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बोलने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के वर्ड्स स्पीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उसको स्पीक नहीं करेंगे तो हमारी शुरुआत इंग्लिश बोलने की बिल्कुल नहीं होगी। हमें इंग्लिश में थॉट करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी में कोई थॉट सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसको हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले थिंकिंग को चेंज करना है। तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी नीड क्यों है, क्योंकि अभी के हर एक फील्ड में अच्छे बेस्ट फ्यूचर के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर देते देते हम अटक जाते हैं, हम हिचकिचाते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे उसका आंसर दें। तो हमारे अंदर क्या होता है जी, जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपके अंदर जो फियर है उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, है ना, तो क्या आपने हिंदी को सीखने के लिए कुछ अदर लैंग्वेज की मदद लिए हैं? बिल्कुल नहीं लिए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हिंदी में बात करते हैं, है ना। हर कोई जो है हिंदी में बात करता है। जब हम बचपन से हिंदी का जो साउंड है उसको हम सुनते आ रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसके हाव भाव को हम देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते बोलते हमें क्या हो गया, हिंदी बोलने आ गया। तो इंग्लिश का प्रोसेस भी वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, स्पीक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होता है स्पीक। तो स्पीक करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोलोगे कि अगर हम इंग्लिश में कुछ गलत वर्ड्स बोल देंगे तो सामने वाले हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप उनकी परवाह ना कीजिए। आपको अगर इंग्लिश बोलना है, आपको बेस्ट फ्यूचर चाहिए, तो आप उनकी परवाह ना कीजिए, आप अपने बेस्ट फ्यूचर की परवाह कीजिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो वीडियोस है वो डेली देखना पड़ेगा। जो स्टोरी जो इंग्लिश में होते हैं उसको हमें वीडियोस को देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए हमें डेली उसको क्या करना है, उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। तो इंग्लिश बोलने के लिए आप अगर इंग्लिश में पूरा कंप्लीट नहीं बोल सकते तो आप इंग्लिश के जगह हिंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स फॉर्म में आप स्पीक कर सकते हो। जैसे कुछ छोटे वर्ड्स होते हैं, जनरली हमें क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स हमें पता होते हैं, लेकिन इन सब वर्ड्स के पता होने के बाद भी इन वर्ड्स का यूज़ कहाँ पर कैसे करना है, इसके बारे में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पीकिंग के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप डेली वॉच कीजिए और निश्चित ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज को बोल कर ही सीखा जा सकता है। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो उसके वर्ड्स के साउंड आपको कैसे पता चलेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड होते हैं, ए से जेड तक जो उसके साउंड्स होते हैं, उसको आप अच्छे से
सुनिए और उसको बार बार बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसके साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इंग्लिश को स्पीक करते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा होता है फियर। फियर को क्या करना है, हमें आउट करना है, गेट आउट करना है। जो हमारे अंदर डर होता है, हम क्या करते हैं कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं, वहाँ पर हम हिचकिचाते हैं कि आगे हम क्या बोलें, कैसा करें। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, और इसी ट्रांसलेट के दौरान हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पर इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते हैं। तो आपको थिंकिंग भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। आप सुबह से लेकर रात के सोने तक आप जो डेली रूटीन करते हो, जो डेली वर्क करते हो, उसको आप इंग्लिश में लिखिए। और जो आपके अंदर जो वीकनेस है और जो वर्ड्स आपको उसके मीनिंग आपको पता नहीं है, तो उसके मीनिंग्स आप गूगल ट्रांसलेट में सर्च कीजिए और उसके साउंड को देखिए कि उसको कैसे बोलना है। तो उसको ऐसा प्रैक्टिस करके आप उस अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। तो फियर को आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आप गलत बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोई एक बार में इंग्लिश बोलना नहीं सीखता है, हम गलतियों से ही सीखते हैं। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम जो हमारा टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले हैं उनसे आप जाकर पूछिए, उन्होंने भी इंग्लिश सीखने के लिए जो गलतियां की हैं वो आपको उनके भी शब्दों से आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश बोलिए, और इंग्लिश बोलकर ही आपके अंदर जो फियर है वो उसको फियरलेस में, नीडर में कन्वर्ट करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो तीसरा कंडीशन हमारा आता है लिसन। तो आपको अधिक से अधिक क्या करना है, इंग्लिश के जो साउंड्स हैं उसको लिसन करना है, सुनना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, और उसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब आप बोलोगे कि आप इस ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो कि आपके साथ कोई इंग्लिश बोलने ही वाला नहीं है, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद के साथ बात कीजिए, क्योंकि खुद से अगर आप बात कर लोगे तो आप हजारों लोगों के सामने इंग्लिश में स्पीक बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में जो वीडियोस हैं, जो उसके टोन होते हैं, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स के, उसको आपको डेली लिसन करना है और उसको डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं 4 नंबर में, आपको क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, उसको आपको लिख कर देखना है, उसके स्पेलिंग आपको रिमेंबर करना है, और उसको रिमेंबर करते हुए उसको आप अपने डेली थॉट में कन्वर्ट करें कि आप जो भी थिंकिंग करते हैं उसको आप सामने वाले के पास जो समझाना चाहते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग सामने वाले को हम समझा सके, उसको कन्विंस कर सके कि हम आपसे जो कहना चाहते हैं उसको हम बता सके। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर डेली जो हमारे थॉट है उसको क्या करना है, राइट करना है। अब यहाँ पर हम आते हैं 5 नंबर में, हम आते हैं रीड। आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश स्टोरीज के जो बुक हैं उसको आप डेली रीड कीजिए, किसके बाद क्या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसको रीड कीजिए, अधिक से अधिक रीड कीजिए, राइट कीजिए, लिसन कीजिए। तो आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो डे बाय डे देखने को जरूर मिलेगा। तो लैंग्वेज को सीखने में कितना समय लगता है, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 1 ईयर
एंड 1.5 ईयर आपको बिल्कुल ही लग जाएगा, क्योंकि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको डेली प्रैक्टिस अपने जो टंग में उसको लाने के लिए, फ्लुएंट बनाने के लिए आपको 1 ईयर का टाइम तो बिल्कुल ही लग जाएगा। क्योंकि जो लैंग्वेज होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उसको हमें सीखना पड़ता है, अपने हैबिट में लाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टाइम बिल्कुल लगेगा। तो अब हम आते हैं 6 नंबर में कंडीशन में, हम टेंस। हमें टेंस का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 50% इंग्लिश स्पीकिंग डिपेंड ऑन टेंस। टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं, जो भी टॉकिंग करते हैं, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको अगर टेंस का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने हर एक टेंस का विस्तार रूप से वीडियोस बनाए हैं। पूरे 12 टाइप्स के वीडियो आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो टेंस में जो हम बातें करते हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, तो आपको टेंस का नॉलेज बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब के नॉलेज होगा, है ना। आपको मॉडल्स वर्ब का भी वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स वर्ब के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे टॉकिंग करते हैं, कन्वेंस करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। तो इन सब का प्रैक्टिस करते हुए हमें क्या करना है, अपने इंग्लिश स्पीकिंग को क्या करना है, फ्लुएंट बनाना है। तो इस सभी का प्रैक्टिस आप डेली कीजिए, क्योंकि हमने हिंदी को सीखने के लिए कभी भी कोई चीज़ों को ट्रांसलेट हमने नहीं किया है। अगर हम हिंदी वर्णमाला और जो उसके वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं उसकी बात करें तो 12 उसके क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 52 क्या होते हैं, हमारे लेटर होते हैं। और अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो जो 52 है उसको हमने हिंदी में बोलना सीख चुके हैं, लेकिन जो 26 अल्फ़ाबेट हैं उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज बना है, उसको हम स्पीक नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल कर पाओगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, अपने हैबिट में इसको लाओगे, तभी आप इंग्लिश में बोलना सीखोगे। आप डेली इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसके जो वर्ड्स आते हैं उसको आप डेली समझिए और उसके वर्ड्स की मीनिंग निकालिए कि इसके वर्ड्स की क्या मीनिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से जो वर्ड्स हैं वो डेली यूजेस के वर्ड्स होते हैं, जो हमारे डेली यूजेस के जो डेली रूटीन के जो स्पीकिंग होता है उसमें यूज़ होते हैं। तो आप उसको बिल्कुल उसका मीनिंग निकाल कर उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमने हिंदी को बिल्कुल भी बिना स्ट्रेस के फियरलेस होकर हम बोलते हैं। क्या आपको कंप्लीट हिंदी आता है? बिल्कुल नहीं। कंप्लीट हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने के लिए आपको और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना हिंदी ज़रूर आता है कि हम अपनी बातों को सामने वाले को समझा सकें। तो आप इतना इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते कि आप अपनी बातों को सामने वाले के को एक्सप्रेस करो, उसको समझाओ, उसको कन्विंस कर सको, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। मैंने जो टिप्स बताए हैं उसको आप डेली फॉलो कीजिएगा और इसी को फॉलो करते हुए आप निश्चित ही अपने स्पोकन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे। थैंक यू सो मच।